तो दोस्तों, क्या रितेश पांडे भी थामेंगे बीजेपी का दामन? क्या एक बार फिर से बीजेपी के सदस्य के तौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ घुलते मिलते नजर आएंगे रितेश पांडे? इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिव्यू में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, करहगर विधानसभा सीट से रितेश पांडे चुनाव लड़े थे और इस करहगर विधानसभा सीट पर जब चुनाव लड़े थे तो नतीजा आया तो वो चौथे नंबर पर चले गए। महज उनको 16,298 वोट मिले थे। इस कड़ी में अब जिस तरीके से पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे काराकाट विधान लोकसभा सीट से और वो हार गए, तो अब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बिहार में भी है और वाई कैटेगरी सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं। और अब पवन सिंह से जो नजदीकियां गुंजन सिंह की है वो भी बढ़ रही है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान और तमाम चीजें को लेकर माना यह जा रहा है कि गुंजन सिंह भी बीजेपी का सक्रिय सदस्य के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस कड़ी में रितेश पांडे का जनसुराज से इस्तीफा देना यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन रितेश पांडे ने क्लियर किया है और उन्होंने एक पोस्ट डाला है जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। और वो पोस्ट ये है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जनसुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहाँ तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। तो कुछ इस तरीके से रिजाइन दिया है। हालांकि राजनीतिक पार्टी से जुड़कर अपने जो काम है उसको करने में अड़चन आ रही थी। इसका मतलब तो ये है कि वो किसी पार्टी में तो नहीं जाएंगे। और वैसे भी अब तो 2029 में, यानी कि 3 वर्ष का गैप है लोकसभा का चुनाव में और 5 साल का गैप है विधानसभा का चुनाव में। तो क्या रितेश पांडे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता यानी कि पवन सिंह के साथ अब उनकी नजदीकियां बढ़ेगी? क्या एक बार फिर से रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ और तमाम लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी? उनके साथ नजदीकियां बढ़ाकर अपना कार्य करते रहेंगे और जब चुनावी माहौल बनेगा तो वो बीजेपी के साथ जुड़कर स्टार कैंपेनर और खास करके चुनाव लड़ने की उम्मीद जताएंगे। इसको लेकर आप क्या देखते हैं और क्या वजह रही कि रितेश पांडे को, हालांकि वजह तो बता दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।